बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूएस कांग्रेशनल इलेक्शन प्रोसीजर, यानी जो कांग्रेस के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं यूएसए में। ठीक है डियर व्यूअर्स, अब कांग्रेस क्या है? जिस तरह पाकिस्तान का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इसी तरह जो अमेरिका का लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं। अब कांग्रेस बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो उसमें दो हाउसेज है, एक को हम सेनेट बोलते हैं अपर हाउस को, और एक को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं लोअर हाउस को। तो डियर नाजरीन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेनेटर किस तरह मुंतखब होते हैं और फिर साथ में डिस्कस करेंगे कि मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैसे मुंतखब होते हैं। तो सबसे पहले डियर व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस सेनेट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेनेट की बात करते हैं। तो डियर नाजरीन, जिस तरह आप लोगों को पता है कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, और कांग्रेस में टोटल सेनेटर की तादाद 100 है। तो यानी हर स्टेट के पास 2 सेनेटर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 50 सेनेटर है सेनेट में। तो सबसे पहले हम जो सेनेट का इलेक्शन लड़ता है उस कैंडिडेट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जिस जो क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा शख्स सेनेट का इलेक्शन लड़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें है 30 ईयर्स ओल्ड, कि जो शख्स सेनेट का इलेक्शन लड़ता है अमेरिका में वो 30 साल का होना चाहिए, यानी जो 30 साल से कम होगा वो सेनेट के इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं होगा। उसका एज कितना होना चाहिए? 30 साल। इसके बाद है यूएस सिटीजन फॉर एटलीस्ट 9 ईयर्स। अब इसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है किसी सेनेटर के लिए वो ये है कि वो जो अमेरिका का शहरी बना हो, यानी 9 साल उसके हो चुके हो कि वो अमेरिका का सिटीजन बन गया हो या उसने अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल की हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जाता है और वो अमेरिका का सिटीजनशिप लेता है, तो वो 9 साल के बाद अमेरिका का जो सेनेट इलेक्शन है उसके लिए अहल है और वो इलेक्शन लड़ सकता है सेनेट का। इसके बाद है रेजिडेंट ऑफ अ सेनेट दे विश टू रिप्रेजेंट। थर्ड नंबर पर यह है कि शख्स जो भी शख्स सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, और सेनेटर बनना चाहता है, तो वो जिस स्टेट से सेनेटर बनना चाहता है उस स्टेट का वो रेजिडेंट हो, ठीक है ना, वो उस स्टेट का रिहायशी हो, ठीक है। तो ये तो हो गए 3 क्वालिफिकेशन। सबसे पहले क्वालिफिकेशन ये है कि उसका जो है ना 30 साल उम्र होना चाहिए। इसके बाद 9 साल से वो अमेरिका का शहरी हो, और तीसरा ये है कि वो जिस स्टेट से इलेक्शन लड़ना चाहता है, सेनेटर बनना चाहता है, वो उस स्टेट का रिहायशी हो। इसके बाद हम टर्म टर्म लेंथ की बात करते हैं और फ्रीक्वेंसी की, कि जो सेनेटर होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, उसका टेन्योर कितना होता है, और वो कितनी दफा एक शख्स सेनेटर बन सकता है। तो 6 ईयर टर्म है डियर व्यूअर्स, ठीक है। अमेरिका में जो सेनेटर होता है वो 6 साल के लिए मुंतखब होता है, और 6 साल के बाद फिर अगर वो पार्टी उसे नॉमिनेट करती है सेनेट के लिए, तो वो सेनेटर का इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस पर लिमिट नहीं है कि कोई भी सेनेटर इलेक्शन लड़ सकता है, 1 दफा लड़ सकता है, 20 दफा लड़ सकता है, ठीक है ना, 3 दफा लड़ सकता है, जितने उसकी जो है ना स्टेट में पॉपुलरिटी हो और पार्टी का उस पर एतमाद हो, वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? तो इलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि वो सबसे पहले स्टेट में प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। तो प्राइमरी इलेक्शन में पार्टी किसी अपने एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं कि ये स्टेट्स में से हमारा सेनेटर के लिए उम्मीदवार होगा। अब अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हर स्टेट में हर पार्टी अपना जो कैंडिडेट है उसको नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन के लिए। इसके बाद जनरल इलेक्शन की बात करते हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन किस तरह होता है। तो डियर व्यूअर, जो सेनेट का इलेक्शन होता है वो हर 2 साल के बाद होता है, ठीक है। अब सेनेट की तादाद 100 है,
तो जो 100 सेनेटर्स है उसको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया, यानी एक ग्रुप में 33 है, 33, दूसरे ग्रुप में 33 है और तीसरे में 34 सेनेटर्स है। अब हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो जब एक 2 साल गुजर जाते हैं तो एक ग्रुप जो है ना वो उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, ठीक है, और फिर नए इलेक्शन हो जाते हैं, 33 मेंबर और आ जाते हैं। फिर जब दूसरा 4 साल पूरे हो जाते हैं, 2 साल और गुजर जाते हैं, तो फिर जो दूसरा ग्रुप है उसका टेन्योर एक्सपायर हो जाता है। तो इसी तरह 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और 1/3 सेनेटर जो है वो रिटायर हो जाते हैं और न्यू सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब सेनेटर का इलेक्शन किस तरह होता है? तो डियर व्यूअर, जो सेनेटर का इलेक्शन है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है कि विनर टेक्स ऑल सिस्टम। अब विनर टेक ऑल सिस्टम का मतलब ये है कि सेनेट में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया में कोई सेनेटर मुंतखब होना है, तो उसमें से सारे जो वोटर्स है कैलिफोर्निया की वो उस सेनेटर को वोट करते हैं। अब जो ज्यादा वोट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक ने 1 लाख वोट लिए, दूसरे ने 1,02,000 वोट लिए, तो जो 1,02,000 वाला बंदा है वो सेनेटर बन जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसमें रन ऑफ इलेक्शन होते हैं। अब रन ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या है? रन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है कि इधर तो सिंपल पॉपुलैरिटी के थ्रू आप स्टेट्स में कोई शख्स सेनेटर मुंतखब हो सकता है, लेकिन जो रन ऑफ इलेक्शन है इसमें ये होता है कि आपने एक खास मेजोरिटी हासिल करनी होती है। मिसाल के तौर पर 50% है, ठीक है, कि आपने 50% मेजोरिटी हासिल करनी होती है। जितनी भी वोटर कास्ट हुए उसमें से 50% आपने मेजोरिटी हासिल करनी है, इसके बाद आप सेनेटर इलेक्ट होंगे। अगर आपने 50% मेजोरिटी हासिल नहीं की तो इसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, और ये कौन से स्टेट में होते हैं? मिसाल के तौर पर जॉर्जिया। अब जॉर्जिया में मेजोरिटी पर जो है ना वो सेनेटर इलेक्ट होता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को जो अमेरिका के सेनेट में जो सेनेटर किस तरह मुंतखब होते हैं उसके बारे में समझ आया होगा। तो रिव्यू करते हैं शॉर्टली कि सबसे पहले कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन ये है कि उसकी 30 साल उम्र होना चाहिए। उसके बाद वो 9 साल अमेरिका का शहरी रह चुका हो, ठीक है ना, न या 9 साल से अमेरिका का शहरी हो। इसके बाद वो जिस स्टेट से सेनेटर बनना चाहते हैं वो उस स्टेट का रिहायशी भी हो। अगर टर्म और लेंथ की बात कर ले तो टर्म और लेंथ 6 ईयर टर्म है, यानी 6 साल सेनेटर का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, वो जितनी दफा भी सेनेट का इलेक्शन लड़ सके वो सेनेटर बन सकता है। इसके बाद प्राइमरी इलेक्शन की मैंने बात की कि प्राइमरी इलेक्शन में पार्टी अपने कैंडिडेट को सेनेट के लिए नॉमिनेट करते हैं थ्रू प्राइमरीज और काकस के जरिए, ठीक है। जब प्राइमरीज का इलेक्शन हो जाता है और पार्टीज अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं स्टेट में, फिर जनरल इलेक्शन होता है। और मैंने आपको बताया कि जनरल इलेक्शन हर 2 साल के बाद होते हैं, ठीक है। अब 2 साल के बाद होते हैं और उसमें से मैंने आपको बताया कि जो 100 सेनेटर्स है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, यानी 33 प्लस 34, ये 100 हो गए। अब एक 2 साल के बाद एक ग्रुप रिटायर हो जाता है, फिर और 2 साल के बाद दूसरा, फिर और 2 साल के बाद तीसरा ग्रुप, और इस तरह रिटायर हो जाते हैं और नए जो है सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन किस किस सिस्टम होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है सेनेटर के लिए, सेनेट डायरेक्ट थ्रू डायरेक्ट प्रोसेस इलेक्ट होता है। और इसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, यानी विनर टेक्स ऑल, जो है ना जिसने सिंपल मेजोरिटी हासिल की वो इलेक्ट हो जाता है। अब कुछ मैंने रन ऑफ इलेक्शन की, कुछ स्टेट में रन ऑफ इलेक्शन होता है, जैसे जॉर्जिया है। अब जॉर्जिया में आपने जो है ना मेजोरिटी हासिल करनी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 50% है तो आपने 50% पूरे करने, वरना फिर रन ऑफ इलेक्शन होता है और फिर से जो है ना वो सेनेट का इलेक्शन हो जाता है। इसमें से फिर एक स्पेशल इलेक्शन भी होता है, और स्पेशल इलेक्शन क्या होता है कि जब कोई सेनेटर रिजाइन दे दे या कोई मर जाए, ठीक है ना, तो उसकी जगह पर इलेक्शन होता है और उसको हम फिर स्पेशल इलेक्शन बोलते हैं। अब ये इलेक्शन क्यों करते हैं? ये इलेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि जो सेनेट है वो फेडरेशन की अलामत है, और ये इसलिए हर 2 साल की बात करते हैं कि जो फेडरेशन है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। हाँ, और डियर, इसके बाद जब इलेक्शन में जो सेनेटर मुंतखब हो जाता है, ठीक है, और ये बात है कि जनरल इलेक्शन कब होते हैं? जनरल इलेक्शन आफ्टर
फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर, यानी इस साल जो सदारती इंतखाबात होंगे उसके साथ जनरल इलेक्शन फॉर सेनेटर भी होंगे, फॉर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मिड टर्म होता है, फिर मिड टर्म में सेनेट की भी होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी होते हैं। और जब सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि सदर 20 जनवरी को फिर हल्फ उठाता है, और जो सेनेटर होते हैं वो 3 जनवरी को अपना हाफिज ले लेते हैं, ठीक है ना, और 3 जनवरी को हल्फ ले लेते हैं। तो डी इसके बाद हम बात करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। तो जिस तरह आपको पता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435 मेंबर पर मुश्तमिल है, और जो टोटल कांग्रेस है वो कितने मेंबर पर मुश्तमिल है? 535, यानी 535 सब सेनेट प्लस 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। तो कांग्रेस के टोटल मेंबर 535 है, ठीक है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट है, ठीक है ना, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसके लिए कौन से शराइत है, ठीक है, जो इलेक्शन लड़ सकता हो। तो सबसे पहले है 25 ईयर्स एज। सेनेट के लिए हमने बात की कि वहां 30 साल, लेकिन यहाँ जो भी कैंडिडेट होगा उसका उम्र 25 साल हो या 25 साल से ज्यादा हो, तब वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ सकता है। इसके बाद यूएस सिटीजन फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, अब वो 7 साल से अमेरिका का शहरी हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने वहां की शरीयत हासिल की, अब जब 7 साल उसके पूरे हो जाए उसके बाद वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। इसके बाद वही स्टेट की तरह के रेजिडेंट ऑफ द स्टेट दे विश टू रिप्रेजेंट। अब ये कहते हैं कि वो जिस भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ता है या स्टेट से इलेक्शन लड़ता है तो वो उसका रिहायशी हो, ठीक है। तो अब डेरे विरुद्ध हमने इधर बात की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उधर तो सेनेट में हमने बात की कि हर स्टेट के 2 क्या होते हैं, सेनेटर होते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये नहीं होता, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो स्टेट होता है वो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के बेस पर। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया की सबसे ज्यादा है, उसको 52 क्या मिले हैं कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब 52 यानी 52 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है किसके, कैलिफोर्निया की। इस तरह अलास्का, अब ये शर्त है कि हर किसी स्टेट का आबादी कितना भी कम हो, ठीक है ना, लेकिन उसको एक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट पर मिलेगा। अगर आबादी कम हो, अब मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया की जो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, उससे अलास्का की टोटल स्टेट की आबादी कम है, लेकिन फिर भी अलास्का को एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर मिलेगा। इस तरह फ्लोरिडा 28। तो अमेरिका में हर 10 साल के बाद सेंसस होते हैं, यानी मर्दमशुमारी होती है, और उस मर्दमशुमारी के मुताबिक तनासब से तमाम स्टेट्स को कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट देते हैं। अब कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट कैलिफोर्निया के 52 है, अलास्का के 1 है, और फ्लोरिडा की 28 है। तो हर कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, ठीक है व्यूअर। तो जो स्टेट्स होता है उसको आबादी की तनासब से कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करता है, और फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर इलेक्ट होता है। तो हमने क्वालिफिकेशन की बात, अब इसके बाद टर्म और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो टर्म यह है कि 2 साल, ठीक है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो 2 साल के लिए होता है, और 2 साल के बाद वो फिर एक्सपायर हो जाता है उसका टेन्यूर, और फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब टर्म की अगर हम बात करते हैं तो नो टर्म लिमिट, यानी उस पर ये लिमिट नहीं है कि वो 2 दफा लड़ेगा, 3 दफा, जिस तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर अमेरिका में ये पाबंदी है कि वो सदर 2 दफा इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, यानी 2 दफा बन सकता है, ठीक है। और इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी दफा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बन जाए। इसके बाद प्राइमरी इलेक्शन की बात करते हैं। अब प्राइमरी इलेक्शन भी उसी तरह है कि इलेक्शन से पहले, सॉरी, तो प्राइमरी इलेक्शन भी यह है कि पहले पार्टी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं कि आगे इलेक्शन में हमारे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ये कैंडिडेट्स होंगे, और वो थ्रू प्राइमरीज और काकस के जरिए होते हैं, जिस तरह सेनेट भी और प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करता है पार्टी। इसके बाद जनरल इलेक्शन की बात करते हैं। तो जनरल इलेक्शन भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें विनर टेक्स ऑल, ठीक है, जो भी ज्यादा वोट लेगा
ठीक है ना, वो उस डिस्ट्रिक्ट का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्शन हर 2 साल के बाद होते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर अब जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो जनरल इलेक्शन के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन भी होंगे, सेनेट की भी होंगे, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होंगे। लेकिन इसके बाद फिर 2 साल के बाद नवंबर में फिर मिड टर्म इलेक्शन आता है। ठीक है, और इसमें फिर सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के इलेक्शन होते हैं, और इस इलेक्शन को हम मिड टर्म इलेक्शन भी बोलते हैं। और इसमें भी स्पेशल इलेक्शन होते हैं कि जब कि कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन दे दे या मर जाए, तो उस स्लॉट को पूरा करने के लिए स्पेशल इलेक्शन होता है, जिसमें से वो स्लॉट बढ़ जाता है। ठीक है ना, और वहाँ कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर इलेक्ट हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स, हमने बात की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट वाइज नहीं है, ठीक है, बल्कि वो पॉपुलेशन के बेस पर, जिस तरह हमने सेनेट में बात की कि हर सेनेट को 2 सेनेटर दिए हैं। ठीक है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हर स्टेट के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं आबादी के लिहाज से। कैलिफोर्निया की आबादी सबसे ज्यादा है, तो उसको डिफरेंट यानी 52 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया है। अब कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में से हर एक मेंबर जो है ना उसको इलेक्ट करेगा, यानी हर डिस्ट्रिक्ट का एक मेंबर होगा। ठीक है, तो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन की हमने बात की कि 25, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है वो 25 साल का होना चाहिए। इसके बाद यूएस सिटीजन 7 साल अमेरिका का शहरी हो, और फिर जिस स्टेट से जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उस स्टेट का वो रिहायशी भी हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर वो जिस डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ना चाहता है, अब मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अब वो सिर्फ कैलिफोर्निया का रिहाइश पजीर हो, ठीक है, फिर वो चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ सकता है, वो लड़ता है, वो लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ ये उस पर कंडीशन है कि वो उस स्टेट का किया हो, रेजिडेंट हो। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ता है उसका वो रेजिडेंट हो। इसके बाद 2 साल उसका टर्म है। ठीक है, नो टर्म लिमिट्स, यानी जितनी बार वो चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसके बाद काकस और प्राइमरी के जरिए से पहले पार्टी उसको नॉमिनेट करते हैं, और जनरल इलेक्शन विनर टेक ऑल के सिस्टम में होता है कि जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट ज्यादा वोट लेता है वो इलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर 3 नवंबर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, अपना ऑफिस ले लेते हैं। ठीक है ना, यानी हल्फ ले लेते हैं। तो उम्मीद है डियर व्यूअर्स कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह इस तरह भी आगे इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और दोस्तों के साथ शेयर करे। शुक्रिया।